ये कहानी है एक लड़के की जो कि बचपन में बहुत ही शर्मीला था और आज वह इतना सक्सेसफुल है कि यदि उसको 1 करोड़ भी दे दिया जाए तब वह उसको लेने से 1000 बार सोचता है। और कोई भी आम आदमी होता तो उस 1 करोड़ रुपये को लेने के लिए बहुत ही आतुर हो जाता, लेकिन वह व्यक्ति उस 1 करोड़ को नहीं लेना चाहता क्योंकि वह उस 1 करोड़ को लेने से उस फंदे में फंस सकता है जिस फंदे से वह निकला है। और वह जब उसका मन करता है तब वह 1 रुपये भी ले लेता है, लेकिन जब उसका मन नहीं होता तब वह 1 करोड़ रुपये भी छोड़ देता है। वह बचपन में बहुत ही शर्मीला था और बचपन में जब वह स्कूल में पढ़ने जाता था तब वह अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। तब उसका दोस्त उसको वो बहुत ही शांत था, उसमें पेशेंस बहुत ही ज़्यादा था। वह बचपन में जब उसके दोस्त उसको लगते थे तो एक बार लगता था तो वह बोलता था चलो ऐसे ही हो गया, तो उसको क्या कर रहा है लग रहा है, तो वह जवाब नहीं देता था। फिर उसका दोस्त दूसरी बार उससे झगड़ा करने की कोशिश करता है, उसकी प्रिय वस्तु को छीन लेता, तब वह उसको कुछ नहीं बोलता। और यदि वह फिर से उसकी कोई वस्तु को छीनने की कोशिश करता तब भी वह कुछ नहीं बोलता था। वह बहुत ही छोटा था, लगभग वह 7 साल का रहा होगा और वह कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता था। वह मन में सोचता रहता था कि मैं इससे क्यों भिड़ूं, और मैं चाहूँ तो इससे लड़कर इससे जीत भी सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर एक शांति थी, इस वजह से वह उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। और वह उसे बार बार लगता था और बार बार लगने पर भी वह कुछ नहीं कहता था। उसमें इतनी ज़्यादा पेशेंस थी कि उसको मार भी देता तब वह कुछ नहीं कहता था। तब वह मार तो सकता था उसको, लेकिन वह पीटता नहीं था। लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप जब बार बार लगते हो तब उसको उससे रहा नहीं जाता और वह क्या करता है, रोने लगता है। तो वो भी लड़का क्या करने लगा, रोने लगा, क्योंकि उसने हद पार कर दी थी कि मैं इस लड़के को हमेशा लगते ही रहूँगा। तो वह उस लड़के को लगता ही रहा और वह कभी नहीं रुका, इसलिए वह लड़का अभी रोने लगा। उसके रोने पर उसके टीचर वहाँ पर आए और उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वह बोला, वो कुछ नहीं बोला और सिर्फ उसकी तरफ उंगली करने लगा। तो उसकी उंगली करते ही टीचर समझ गया कि वह लड़का इसको तंग कर रहा था और वह दूसरा लड़का अपना सिर झुकाकर वहीं पर खड़ा हुआ था। तब जब ज़िंदगी में हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तब हमारा सिर जो है अपने आप ही झुक जाता है, और वह लड़का सिर्फ उंगली किया हुआ था और सीधा अपना सिर खड़ा रखा हुआ था। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम जब भी कोई गलत कार्य करते हैं तब हमारा सिर जो है झुक जाता है, और जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं तो हम ज़रा से भी नहीं डरते हैं। अब वह लड़का, उसको दंड मिलने पर भी वह खुश नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी अपने दोस्त को दुखी नहीं देख सकता। सिर्फ वह इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको दिल को हर्ट हुआ और वह रोने लगा था। फिर वह लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ और लोगों ने और उसके फैमिली ने उसको अच्छे से प्रोत्साहित किया। फिर वह लड़का हर कक्षा में पहले से लेकर के क्या है 5वीं तक हर कक्षा में क्या है वो अपने क्लास में टॉप करने लगा, और वह टॉप करते करते गया। और फिर टॉप करते करते वह 10 तक पहुंचा। 10 तक उसने टॉप किया और 10th में उसने 80 से भी ऊपर के नंबर लाए। और एक गांव में उस लड़के के लिए 80% लाना बहुत बड़ी बात होती है, तो वह पूरे गांव का हीरो बन गया।
और उससे लोग आशा रखने लगे कि यह 12th में भी इतना नंबर लाएगा। फिर वह बड़ा होते गया और उसको फिर 11th में उसके ज़िंदगी में कुछ समझ में आने लगा कि क्यों ना मैं अकेले ही टॉप न करूं, पूरे के पूरे क्लास को टॉप में लाऊं, ऐसा सोचने लगा। फिर वह सोचने लगा कि मैं सबको कैसे आगे बढ़ाऊं, और वह आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि मैं अपने साथ साथ सभी को कैसे टॉप तक ले जाऊं। फिर वह इस तरह से सोचता रहा, लेकिन वह लोगों को बदलने में क्या है सफल नहीं हो सका, क्योंकि वह खुद तो बदल गया था लेकिन दूसरे लोग को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है जब तक वे खुद से अंदर से न चाहें। लेकिन उसके क्लास में भी उसके पार्टिसिपेट्स दोस्त बहुत ज़्यादा थे, मतलब लगभग 50 से भी अधिक थे, तो उन सबको बदलना उसके लिए मुश्किल था। और सबकी अपनी बुद्धि की क्षमता होती है, उसमें क्षमता पहले से ही बहुत अधिक थी और उसके समान किसी में क्षमता नहीं थी। तो अब वह लड़का फिर सोचने लगा कि सबको मैं कैसे लाऊं, और इस तरीके से वह सोचने लगा और पढ़ने के बहुत से तरीकों को ढूंढने लगा और कैसे सब लोग पढ़ सकें इसके बारे में सोचने लगा। और वह पढ़ते पढ़ते खोजते खोजते ऐसी चीज़ों को करने लगा जिसके माध्यम से नॉलेज को समझने लगा, और नॉलेज को समझने लगा तब उसको पता चला, और बाहर से जो जानकारियाँ लेने लगा, डिजिटल जानकारी लेने लगा, तब उसको पता चला कि मैं जो सीख रहा हूँ, पढ़ाई के दौरान जो कुछ भी सीख रहा हूँ, वो तो मुझे तोड़ फोड़ कर बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों को दिया जा रहा है, और मैं इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को सीख सकता हूँ। जो लोग मुझको छोटे छोटे चीज़ों को तोड़ कर दे रहे हैं, वे लोग तो मूर्ख ही लोग हैं जो कि किसी भी चीज़ को तोड़ कर दे रहे हैं, अर्थात उनको समझना कुछ भी नहीं है, और वे कुछ भी चीज़ को जिस प्रकार से पत्थर को भी एक बार वैल्यूबल समझ करके पत्थर को भी लोग इकट्ठे करते हैं, इस प्रकार से कोई पत्थर का पूरी पर्वत को अपना हथियार लेता है और पत्थरों का अपना महल बनाने लगता है। इसी प्रकार लोग जो है नॉलेज को बिना समझे हुए पूरी की पूरी नॉलेजों का पहाड़ अपने सिर पर ढोने लगे, और पुस्तकों के माध्यम से उन नॉलेजों को एक जगह इकट्ठा करने लगे। तब उसकी समझ में आने लगा धीरे धीरे कि ये सब नॉलेज व्यर्थ है, क्योंकि जिस चीज़ का हमको जानकारी तो पता है, लेकिन उसका अनुभव कैसे किया जाए, उसको जाना कैसे जाए, ये सब चीज़ पता नहीं, तब तक वे सब चीज़ें उसके लिए बेकार है, ऐसा वह सोचने लगा। तब उसने सोचा कि ये सब चीज़ें तो व्यर्थ है, जब मैं नदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ कि नदी यहाँ पर है, तो मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए, लेकिन मैं वहाँ तक अभी पहुँच नहीं सकता, क्योंकि जानकारी ही सिर्फ मेरे पास है, न तो कोई वहाँ जाने वाला मुझे दिख रहा है और न कोई पहुँचने वाला। फिर वह उस नदी को, जहाँ नॉलेज की नदियाँ होती हैं, वहाँ तक जो लोग पहुँचे हुए हैं, वहाँ तक वह जाने के लिए उन लोगों को ढूंढने लगा जो वह उस नदियों को देखा है, खुद अनुभव किया है। तब वह सोचने लगा कि मुझे बहुत सी नदियों की ज़रूरत नहीं, अर्थात मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं, केवल एक ही जानकारी की ज़रूरत है, एक ही नदी की ज़रूरत है जो मेरी पूरी की पूरी प्यास को मिटा सके, और पानी कैसा भी हो, एक थोड़ा सा ही मिल जाए, वह पूरी तरीके से हमारे प्यास को तृप्त कर सकता है। इस प्रकार से वह ढूंढते चला गया। तब उसको पता चला कि बहुत सारी जानकारियों से हमारा बुद्धि में बहुत से भटकाव उत्पन्न होते हैं। फिर वह ऐसे लोगों के बारे में जाना जो सिर्फ एक ही ज्ञान की बात करते हैं, और एक ज्ञान में पूरी की पूरी ब्रह्मांड की सारी जानकारियाँ और सारे ज्ञान उसके पास आ जाती है। वह उसको
उसकी जानकारी उसके पास आने लगा और उसको पता चलने लगा कि जिस प्रकार से गंगा नदी यहाँ से निकलकर यहाँ तक जाती है और समुद्र में मिल जाती है, इसी प्रकार वह ज्ञान एक है और उसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसमें हर चीज़ पाने की क्षमता आ जाती है और इस चीज़ को वह जान गया। फिर वह जानने लगा कि किस प्रकार से मैं उस अल्टीमेट नॉलेज तक पहुंच सकूं। तब वह उसकी एक बूंद उसको मिल गई, उस नदी की एक बूंद मिल गई जो कि बहुत ही मीठी थी। तब उसको पता चल गया कि नदी का पानी इस प्रकार है और मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। तब उसने और प्रयास किया और प्रयास करने पर धीरे धीरे उसको पता चला कि जो मैं अब तक की जो ज़िंदगी जी रहा था, मेरे जो पिछले ज़िंदगी है, जो स्कूल लाइफ में मैं जी रहा था और जो लोगों के साथ मैं जी रहा था, जो कुछ भी देख रहा था और जो कुछ सुन रहा था और जो भी चीज़ें कर रहा था, वो सारे के सारे गलत दिशा में ले रहे थे। जैसे कि मैं किसी प्लास्टिक का एक फूल को देखूं और वह मुझको चमकीला लगने लगे, इसी से मैं आँख से देखता हूं और उसे अट्रैक्ट होता हूं और मुझको वह फूल असली लगने लगता है और मैं उसे सूंघने के लिए दौड़ता हूँ, लेकिन सूंघता हूँ तब वह फूल मुझको बिल्कुल भी सुगंध नहीं देता। इस प्रकार से वह अपनी आँख को धोखा देते हुए बताता है और वह ऐसी चीज़ों को सुनता था पहले, जो कि उसको लगता था कि यहाँ पर कोई डरावनी चीज़ है और उसको सुनने के बाद वह डर जाता था और उसके पीछे जा कर के देखता था। तब कोई पत्थर या फिर कोई जानवर वहाँ पे छोटा मोटा जीव जंतु चल रहा होता था, जिसको देखकर सुनकर वह डर जाता था। तब वह यह सोचने लगा कि मेरे आँख और कान जो है मुझको हमेशा से धोखा दे रहे हैं और वह किसी चीज़ को छूने लगा। तब वह उसके हाथ में एक रस्सी आ गई और हाथ में रस्सी आने की वजह से वह डर गया कि मेरे हाथ में सांप है और जब वह आँख खोल कर देखा तब उसे लगा कि मैं तो इस छोटे से रस्सी को देखकर डर रहा था, अतः मेरी जो है स्पर्श करने की क्षमता भी मुझको कभी न कभी धोखा देती है। और जब फिर वह खाना खाने को बैठा तब उसको पता चला कि मुझको बहुत भूख लगी हुई है। तब वह खाना खाते चला गया और उसका पेट जो कि भर चुका था, फिर भी वह लालच के कारण, अपने जीभ के स्वाद के कारण वह खाते चला गया। इस कारण से उसका पेट खराब हो गया होता था पहले की भांति उसका पेट खराब हो जाया करता था। तब वह सोचने लगा कि मैं आखिर इतना क्यों खाता हूँ, मुझको स्वाद भी सही मिल चुका है, मेरा पेट भी भर चुका है, फिर भी मैं इतना बीमार हूँ, फिर भी उसको खाना मैं चाहता हूँ। और वह बीमार होने के बाद भी उसको खाना चाहता था। तब उसको पता चला कि उसका मन भी उसको धोखा देता है। वह बार बार उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है जिनकी उसको ज़रूरत भी नहीं, जैसे कि दोस्त के पास कुछ अच्छी वस्तु को देख लिया है, उसका ज़रूरत भी नहीं है ज़िंदगी में और उसको ज़रूरत भी नहीं है, ना उसकी कामना है, फिर भी वो उसको देख करके होता था पहले उसका मन। तो वह उसको जा कर के लेने के लिए बहुत ही रोता था और उसके लिए बहुत ही तकलीफ़ झेलता था, लेकिन फिर भी वह नहीं मिलता था और मिलने के बाद कुछ क्षण की उसको खुशी मिलती थी और बाद में वही सी ज़िंदगी हो जाती थी। फिर किसी दोस्त के पास अच्छी वस्तु देखता था, फिर दौड़ता था उसको पाने के लिए और उसका पूरा समय नष्ट होते जाता था। तब वह सोचने लगा कि ये सारी चीज़ें मुझको पहले धोखा दे रहा था, पहले मुझको पता नहीं था, लेकिन आज मैं जान गया हूँ। वह कहता है कि लेकिन मैं आज जान गया हूँ कि ये जो आँख है, कान और नाक और मुँह है और जीभ है और त्वचा है और जो कान है और जो मन है, ये हमको बताती तो सही है, लेकिन ये कभी हमको
ये बताती तो सही है, लेकिन हमको ये कभी ऐसा लगता है कि धोखा दे रही होती है। रस्सी की जगह में सर्प दिखलाती है और फूल को, प्लास्टिक के फूल को क्या बताती है, यह सही का फूल बताती है, लेकिन ये सच का फूल नहीं होती है। इस प्रकार से ये कभी सही बताती है तो कभी गलत, तो मैं इनके भ्रमों को कैसे मान लूँ, ऐसा सोचता है। और वह इस प्रकार से सोचते सोचते जाता है। तब कई लोग जो इस पर विचार किए हुए होते हैं उनके पास जाता है, तो पता चलता है कि ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, वे सारे चीज़ें झूठ है, और वही सत्य है जो तुम्हें सत्य बतलाता है। अर्थात जो कभी नहीं बदलता, जो वैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा, वही सत्य है। अर्थात जिसका न तो आकार बदलता है और न ही जो समय के साथ बदलता है, वही सत्य है और वैसा का वैसा रहता है, ऐसे बोलते हैं उसको ज्ञानी लोग। तब वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है कि आज तक मैं जो चीज़ देख रहा था, सुन रहा था और जो चीज़ें कर रहा था, वो सब चीज़ें झूठ थी, ये तो परिवर्तनशील है। तब मैं परिवर्तनशील चीज़ों के पीछे भाग रहा था, ऐसा सोचकर वह बहुत ही दुखी होने लगा। और क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी थी, अर्थात जब हम कुएं से पानी को रस्सी के सहारे बार बार निकालते हैं, तब पत्थर में जो जो निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार उस लड़के के दिमाग में बार बार उन सब चीज़ों को करने के कारण एक प्रकार की आदत पड़ चुकी थी। अर्थात ज़्यादा खाने की, और ज़्यादा खाने की वजह से उसका पेट जो है निकलता ही जा रहा था, ओवरफीट हो चुका था, और वह कई कार्यों को, ऐसे कार्यों को करता था जिससे उसका पूरा तरीके से समय बर्बाद हो जाता था, और उसको समय होने के बाद में पता चलता था कि मेरे 11-12 घंटे ऐसे ही फालतू कामों में चला गया, और उसको बाद में शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट होता था। तब वह उस समय सोचने लगा, जब वह जान गया कि इन सब चीज़ों को मैं फालतू में ही करता था, तब वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं इन सब चीज़ों को और लोगों को बताऊं, और जो मेरी जानकारी है और जो मैं अनुभव करता हूं कि मैं कैसे हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूं। जिस प्रकार हम क्या है, कुएं से पानी निकालते हैं, और निकालने से क्या है, पत्थर में क्या है चिन्ह पड़ जाता है, और रस्सी को क्या है, जितना नाजुक चीज़ है वो भी उस पर क्या कर देती है, पत्थर पर जख्म दे देती है। उसी प्रकार जो हम गलत कार्य लगातार इतने दिन से करते आ रहे हैं, पता नहीं है लेकिन कोई गलत कार्य कर रहे हैं इतने दिनों से, बचपन से आज तक जो कोई भी कार्य कर रहे हैं वो हमारे दिमाग पर छाप छोड़ गई है, और उस छाप को मिटाने के लिए हमको बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और वो ताकत मैं तुमको लास्ट में बतलाऊँगा कि वो कौन सी ताकत है जिसके सहारे हम पूरी की पूरी कायनात को जीत सकते हैं। उस ताकत के विषय में हम आखिरी में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से उस लड़के ने, उसके दिमाग में छाप पड़ चुका था, उसको मिटाने के लिए वह उस नियम को फॉलो करता था, उस नियम को हम लास्ट में पढ़ेंगे। तब उसके दिमाग में चिन्ह पड़ चुका था, तब भी वह कैसा करता था, वैसा ही कार्य करता था जैसे लास्ट में करता था। फिर उसको पता चल चुका था कि मैं जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और जो चीज़ें कर रहा हूँ, और जिन एडिक्शंस में फंसा हुआ हूँ, जिन लतों में मैं फंसा हुआ, जिन गेम में मैं फंसा हुआ हूँ, और जो मेरी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देता हूँ, जो मेरे पास है उन पर ध्यान नहीं देता हूँ, ऐसा सोचने लगा। और व्यर्थ की चीज़ों में जो फंसा रहता था, उनको सोच कर वह पछताने लगता था, लेकिन पछताने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला था, इसलिए वह रुक जाता था और उन पे अपने जो असली कार्य है उस पर फोकस करता था। जो असली नियम है उनको पता चला था, उस पर जो सबसे बड़ी शक्ति है उस पर कार्य करने लगता था। वह अपने हर चीज़ अपने आँख पर जब देखना चाहे, वह जिस चीज़ को देखना चाहे वह देख सकता था। वह उसका हर एक एक सेकंड, एक एक पल उसके हाथ में और कंट्रोल में हो गया। वह जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे कर सकता है। अभी वह चाहे तो वह कितना भी सारा पैसा कमा सकता है, क्योंकि उसके पास जो असली कीमती चीज़ है, अभी वह अपने समय को नियोजित कर चुका है, और सिर्फ सोता है, वही उसका क्या है, खाली
समय व्यर्थ जाता है सोने का, लेकिन उसके बाद भी सारी की सारी उसकी टाइम जो है पूरी तरीके से बचा रहता है और उसको वह सिर्फ एक चीज़ में लगाता है जो कि उसकी ज़िंदगी का अमूल्य चीज़ है, और वह उसी अमूल्य चीज़ में उसको लगाता है। और उसके पास पूरा का पूरा दिन और समय पूरा का पूरा बचा रहता है, सिर्फ सोता है उतना ही बर्बाद होता है, और सब सोता है तब भी वह चीज़ जो बहुत ही शक्तिशाली है वह चीज़ उसके दिमाग में चलता रहता है, और वह फिर भी सोता नहीं। ऐसा समझ लो कि वह कार्य ही करता रहता है, वह सोता नहीं है, सोते समय भी वह कार्य चलता रहता है। तब वह इस प्रकार से समझने लगा कि पहले जो मैं करता था वह गलत था, फिर भी वो क्या थे उसके दिमाग में एडिक्शंस थी पहले की, मतलब चिन्ह पड़ चुका था, छाप गलत कार्यों की वजह से। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत, इसको जानना है तो फिर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ऐसा वह बोलता है। तब वह क्या है, थोड़ा से रुक कर देखता है, क्योंकि जब तक आप रुकोगे नहीं, अगर आप नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं और अगर आप जब तक रुकते नहीं हैं तब आप गर्त में ही गिरते जाते हैं। तब वह वहीं पर रुक गया और देखने लगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। बस वह रुक गया, कुछ क्षण के लिए रुका, उसके बाद कुछ मिनटों के लिए रुका और अपने हर कार्य को ध्यान देने लगा, और बीच बीच में रुक कर देखने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो गलत नहीं कर रहा हूँ, ये क्या मुझे ज़िंदगी के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाता है, इसको सोचने लगा। और वह सोचने लगा कि अगर किसी ने मुझको इतना समय दिया है, इतना जो 24 घंटे दिया है, वह तो फालतू नहीं हो सकता। इस दुनिया में एक एक रुपये की कीमत है और एक एक समय का कीमत है। किसी दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति अगर एक सेकंड के लिए भी रुक जाता है या एक मिनट के लिए रुक जाता है तो उसके जो सहपाठी हैं, वह दौड़ने वाले जो खिलाड़ी हैं वो बहुत दूर निकल जाते हैं। तो टाइम की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, तो ये मुझे जो पूरी लाइफ मिली है उसका भी तो वैल्यू होना चाहिए, ऐसा वह सोचता है। और वह सोचते सोचते वह रुक रुक कर देखता है, फिर उसको पता चलता है कि मैं जो सारी चीज़ें कर रहा था वो तो नेगेटिव दिशा में, नकारात्मक दिशा में कर रहा था, और इससे मुझे बचने के लिए ऐसे ही रुक रुक कर देखना पड़ेगा। और फिर वह एक चीज़ पा गया जो कि उसको सेंटर्ड केंद्र में लाता है, और उस केंद्र से आप पूरे वृत्त को देख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में, दुनिया में और मेरे आसपास और मुझ में क्या हो रहा है, इसको वह देख सकता था, क्योंकि वह केंद्र में आने का मंत्र पा चुका था और उसको वह जान चुका था। फिर मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें तो इतना सारा पैसा मिल सकता है, फिर भी तुम इतने सारे पैसे को लेते क्यों नहीं हो? तो वह बोला कि मेरे पास पैसे से भी बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे पास है, समय और ध्यान। इसे मुझे प्रकृति ने दिया है और मैं इस पैसे के लिए अपनी समय और अपने ध्यान की जो क्षमता है उसको मैं किसी को नहीं दे सकता और पैसे को भी नहीं दे सकता, ऐसा बोला। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा जो धन और समय है उसको कहते हो, तो उसका महत्व मुझे बताओ। तो उसने बोला कि जब हम किसी भी पौधे को रोज़ पानी देते हैं, अर्थात अपना समय देते हैं और अपनी ध्यान देते हैं, तब वह पौधा छोटा से बड़ा होता होता उसमें फल लगने लगता है, और जिसमें हम ध्यान नहीं दिए रहते, समय नहीं दिए रहते, वह वहीं पर ही मर जाता है, सिकुड़ कर मर जाता है और वह अच्छा से फल देने लगता है। इसी प्रकार जब हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं और समय देते हैं तब हमारा नंबर बहुत ही ज़्यादा आता है, उसके मुकाबले जो अच्छे से समय नहीं दिए होते, ध्यान नहीं देते। इसी ध्यान और समय से ही हम कोई पेंटिंग करते हैं तो वह अच्छा से अच्छा दिखता है। इसी समय और ध्यान से कोई सिंगर बन जाता है। इसी ध्यान और समय से वह दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ों को जीत लेता है। इसी समय और ध्यान से वह सुंदर होता है। इसी समय और ध्यान से वह
बहुत ही बुद्धिमान होता है। इसी ध्यान और समय से उसका बॉडी हिस्ट पुष्ट होता है। अच्छे खान पान और अच्छे एक्सरसाइज से उसका बॉडी मजबूत होता है। तो इस समय और ध्यान की उसमें महिमा बताई और महत्व बताया कि अपना ध्यान दो और समय को बचाओ और जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है उसमें लगाओ, ऐसा बोला। तब मैंने बोला कि मैं अपने केंद्र में कैसे आऊँ और रुक कर कैसे देखूं। तो उसने बोला पहले आप जहाँ पे जा रहे हो आपको पता नहीं है कि आप सही दिशा में जा रहे हो या फिर गलत दिशा में जा रहे हो। तब उसने कहा कि पहले जो कार्य कर रहे हो उसमें रुक कर देखो। अगर खा भी रहे हो खाना, अगर सांस भी ले रहे हो, अगर दौड़ भी रहे हो और अगर कोई भी कार्य कर रहे हो और एक पल के लिए रुकने में तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो जाएगी, ऐसा बोला। और कोई भी कार्य कर रहे हो उसको रुक कर देखो और फिर सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। सिर्फ रुक कर देखने से ही काम हो जाता है कि ये सही है या गलत। हर पर रुक कर देखने से तो मैं भी रुकने लगा उसके कहने पर। तो मेरी ज़िंदगी में चेंज आने लगा और मैंने पूछा कि आखिरकार हम चेंज अपनी ज़िंदगी को केंद्र में कैसे लाएं। रुकने को तो रुक जाएंगे लेकिन जो हमारी आदतें हैं वो तो हमको वो बार बार खींचेगी ना। और चिन्ह तो पड़ चुका है हमारे दिमाग में, इतने जो सालों बचपन से हम जो करते आए हैं वो तो हमको आदत बन चुकी है और हम वैसा ही करते हैं, टाइम को बर्बाद ही करते चले जाते हैं। आपका तो पूरा दिन क्या है खाली रहता है, ऐसा बोला। तो उसने बोला कि मेरा जो पूरा दिन खाली रहता है इसकी वजह है कि मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने मुझसे बोला कि तुम्हारे पास अभी क्या चीज़ ना हो तो तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। तो मैंने कहा मेरे पास पैसा ना हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। तो उसने बोला कि पैसा भी ना हो तो तुम अपने फैमिली के सहारे, समाज के सहारे, यहाँ तक कि भीख मांग कर भी जी जाओगे। लेकिन तुम्हारे सांस को रोक दूँ और तुम्हारा सांस चलना बंद हो जाए तब तुम इस दुनिया में ही नहीं रहोगे। तब तो जन्म से ही मनुष्य को जो ऐसा वरदान मिला है वो सांस है और इसी के सहारे वह जीता है। और मनुष्य जब तक पृथ्वी पर है तब तक वह सांस लेता ही रहेगा और इस दुनिया में है तब तक वह सांस के ही सहारे जीता है। तो तुम्हारा सबसे बड़ा जो मित्र है वो साथी है, वो सांस से बड़ा कोई नहीं है, तुम्हारे ब्रेथ से बड़ा कोई नहीं है, ऐसा बोला। तो मैं हर पल पहले मुझको कुछ नहीं पता था तो मैं अपने ब्रेथ पर ही ध्यान देता था, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं वो बोलते हैं कि पहले सेंटर्ड में आओ, बीच में आओ, केंद्र में आओ, फिर पूरी की पूरी दुनिया खुद को और दुनिया को समझ जाओगे। तो उसने मुझको महामंत्र दिया और कहा कि अपना जो ब्रेथ है उसको कम नहीं करना है ना ज़्यादा नहीं करना है, जो भी कार्य कर रहे हो उस पर फोकस रखना है, ऐसा बोला। और बोला कि तुम्हारे बॉडी और जो है दिमाग है वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, मन जो कुछ न कुछ सोचता रहता है। तुम्हारी जो हाथ है वो कुछ न कुछ करने का आदी हो चुका है, उसको कुछ न कुछ चाहिए, उसको पेन चाहिए, पेन को मुंह में डालेगा और कुछ लकड़ी के टुकड़े को भी मुंह में डालेगा, कुछ खाने को चाहिए। तो तुम्हारे हाथ को कंट्रोल में करने के लिए तुम अपने दोनों उंगलियों के बीच में ध्यान को रख सकते हो, जो दोनों उंगलियों के बीच में स्पर्श होता है उसमें ध्यान रख सकते हो। और जो तुम्हारा दिमाग है, मन जो है अपने मन से इधर उधर भागता रहता है, जब वह एक पेन मिल जाता है उसको तो 2 पेन लेने की सोचता है, 2 पेन लेने से वह 3 पेन लेने की सोचता है, 3 पेन से हज़ारों रंग के कलरों का वह पेन लेने की सोचता है और इस प्रकार से उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। वह दुकान खोलने की बातें सोचने लगता है और अभी उसका वास्तविकता कुछ नहीं है, वह सिर्फ बच्चा होता है और बहुत कुछ सोचने लगता है। तो इसका तुम्हारा मन जो है चंचल होता है और इधर उधर भागता है, तो उसको भी रोकने के लिए तुमको मैं कुछ देता हूँ, ऐसा बोला। और जो तुम्हारा मन इधर उधर अपने मन से भाग रहा है उसको क्या है अपने मर्जी से दौड़ाना शुरू करो, अपने मर्जी से, अर्थात अपने काम में उसको फोकस करो। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक है कि पर्वत पर चढ़ना है तो हमेशा बोलते रहो, मन में कम से कम बोलते रहो कि पर्वत पर्वत पर्वत, हमेशा जब तक तुम वहाँ पर चढ़ नहीं जाओ तब तक पर्वत बोलते रहो और तुम लाइफ में सफल हो जाओगे। अर्थात अगर तुम 3 काम करते हो, अपने ब्रेथ में, सांस में ध्यान देते हो और अपने 2 उंगलियों के बीच में ध्यान रखते हो और जो तुम्हारा विचार है, जो तुमको चाहिए, लक्ष्य है, उसमें अगर निरंतर अगर उसका मन में बोलते रहते हो तब वह
ऑटोमेटिक ही हो जाएगा और तुम सफल हो जाओगे, तुमको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा उसने मुझसे कहा। तो मैंने सच में कर कर देखा और मैं आज बहुत ही सक्सेसफुल हूँ और मेरा पूरा का पूरा समय बचता है उसकी वजह से, और मैं हर चीज़ों में सफल हो रहा हूँ और मैं अपना समय कहीं भी दे सकता हूँ। आज मैं किसी से प्रभावित नहीं होता, मैं खुद के नियंत्रण में रहता हूँ। 4 लोग मुझको प्रभावित नहीं कर सकते और मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अपने मन से करता हूँ। जो मुझको पसंद है मैं उसको सीधे ही ना कह देता हूँ, और जो मुझको पसंद नहीं है मैं उसको करता ही नहीं हूँ। और मुझको जो पसंद होता भी था उसको भी मैं चैलेंज दे देता हूँ, और जो मुझे करना चाहिए और जो मेरे लिए हितकर है वही चीज़ें मैं आज करता हूँ और इस वीडियो को आज बना रहा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस लोगों को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, लगती होगी, उसको शेयर करें। आप तो इस वीडियो का फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट है और जो इसके पास इसको होना चाहिए उसके तक अवश्य पहुंचाइए। धन्यवाद। जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, और जो आप एक शेयर के द्वारा कर सकते हैं वो मैं कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज़माना बहुत ही बदल चुका है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो आप मेरी एक सिर्फ हेल्प कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।